Hello and good evening everybody. It is 2nd of August 2024 और हम आ गए हैं आपके पास एक और लेट इवनिंग अपडेट के साथ। मगर ये लेट इवनिंग अपडेट जो है ये कोई न्यूज रिलेटेड नहीं है। ये लेट इवनिंग अपडेट जो है एक इंटरेस्टिंग आईपीओ के रिलेटेड है और यूजुअली हम स्टॉक स्पेसिफिक इतनी ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, अभी चैनल में ग्रेजुअली करेंगे। बट समहाउ इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे, इतने ज्यादा डीएम्स थे, ओला इलेक्ट्रिक को लेके इतने ज्यादा हाइप है, तो हमें लगा कि हमको ये कवरेज कर लेना चाहिए। तो देखिए कुछ डिटेल्स पहले शेयर कर लेते हैं जो बहुत बेसिक है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत लोग को इसके बारे में पता होगा। प्राइस बैंड इज समवेयर बिटवीन ₹72 to 76। बुक बिल्डिंग इशू है 145.56 करोड़ का। इसमें से फ्रेश इशू जो है वो 72.37 करोड़ शेयर्स का है, एग्रीगेटिंग टू अराउंड 5500 करोड़ वर्थ ऑफ रुपीस। ऑफर फॉर सेल जो है वो 8.49 करोड़ शेयर्स का है, एग्रीगेटिंग टू रुपीज 645.56 करोड़। ओपन हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए आज 2024 2nd of August और क्लोज हो जाएगा 6th of August 2024। अलॉटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनलाइज हो जाएगा 7th of August वेडनेसडे को और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट एनएससी और बीएससी पे होने वाली है 9th of August 2024। अब समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है, पूरी कंपनी क्या है, वर्किंग किस तरीके की है। ओला इलेक्ट्रिक देखिए एक प्योर ईवी है। इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज जो कि प्योर ईवी में ही बिजनेस कर रही हैं एंड दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी एंड सर्टेन कोर ईवी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बैटरी पैक्स, मोटर एंड व्हीकल फ्रेम्स। तो ये व्हीकल भी बनाते हैं और कुछ कुछ उनकी एंसिलरी भी जो है वो इन हाउस ही बनाते हैं। और अभी दे आर ऑल्सो लुकिंग इनटू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सपोर्ट इन सर्टेन इंटरनेशनल मार्केट्स। और अगर इनके बिजनेस को हम सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो उनका बिजनेस जो है इट्स डिवाइडेड ऑन 3 बेसिक कोर पिलर्स। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले है R&D एंड टेक्नोलॉजी। R&D फैसिलिटी इन लोग की बहुत टॉक्ड अबाउट है बिकॉज दे यूजुअली डिस्कस अबाउट इट अ लॉट। R&D में बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं एंड इफ आई एम करेक्ट और 956 या 960 R&D एक्सपर्ट्स हैं इनके पास इन हाउस जो इस R&D फैसिलिटी को चला रहे हैं। इसमें सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर एंड ड्राइव ट्रेन ये सब डेवलप करने की कोशिश और इनको इनोवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। इसके साथ साथ इनका मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इज अ सेकंड पिलर। और थर्ड पिलर की बात करें तो गो टू मार्केट। गो टू मार्केट क्या होता है? डायरेक्ट कस्टमर्स को ये सेल करते हैं थ्रू देयर आउटलेट्स। ऑनलाइन सेल्स भी होती है एंड दे हैव इंटीग्रेटेड सेल्स एंड सर्विस एंड चार्जिंग नेटवर्क। तो आप देखें जहां भी ओला ब्रांडिंग आपको मिल रही है वो इन्हीं का है और पूरा सेटअप इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। अब थोड़ा सा इनका हिस्ट्री भी जान लेते हैं। इट स्टार्टेड प्रोडक्शन इन अगस्त 2021। एक मॉडल लेकर आए थे और आज ये बैठे हैं 7 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्कूटर्स के साथ एंड सून दे विल स्टार्ट फोरिंग इनटू ईवी मोटरसाइकिल्स एज वेल एज पर द कंपनी प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स आपसे शेयर कर रहा हूं। अब एक और चीज देखने वाली है कि इंडिया का जो मार्केट है, टू व्हीलर मार्केट जो है, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो कहीं ना कहीं हम देखें अगर प्योर ईवी प्लेयर ये अकेला है और इतना मार्केट में पोटेंशियल है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केट है जिनको इनको टैप करना चाहिए। मगर ये सब तो होगी बिजनेस और इनके पॉसिबल अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में या इनका बिजनेस कितना डाइवर्स है उसके बारे में। अगर हम पैसा लगा रहे हैं, अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको कोई कुछ की रिस्क हैं जिनके बारे में जरूर बात कर लेना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क, जब भी आप पैसा लगाते हैं आप यूजुअली ये देखते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिट में है, बट द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज दैट इट हैज इनकर्ड लॉसेस एंड नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सिंस इंसेप्शन। आज तक ये कंपनी लॉसेस में है, आज तक ये कंपनी कैश बर्न कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। इसके साथ साथ इनका बहुत लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है और इसके साथ साथ इनकी अभी ऑपरेशन जो है, जो इनकी बैटरीज हैं या जो इनके टू व्हीलर्स हैं, उन्होंने पूरी एक लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं करी है। तो ये कितने कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और कितनी इनकी रिप्लेसमेंट वारंटीज आती हैं उसका भी कुछ नहीं पता है। तो ये इन फ्यूचर भी जाते वक्त बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा वो भी एक क्वेश्चन बन रहा है। इसके साथ साथ आप देखें एक और प्रॉब्लम जो दिख रही है, इनका एम्प्लॉय एट्रिशन। एम्प्लॉय एट्रिशन में मुझे कंसर्न लगा जो इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दे रखा है
फिस्कल ईयर 2024 में 44.25% और फिस्कल 2023 में 47.48%। कहीं ना कहीं ये एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट दे रहा है। इतना हाई एट्रिशन के साथ ये कैसे आगे मैनेज करेंगे वो भी एक प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ देखें, as they have commenced the delivery of EV scooters in December 2021, they are yet to complete a full warranty cycle in respect of the EV limited estimate, and this is related to their warranty. वारंटी क्लेम्स अभी धीरे धीरे इनके एक्सकेलेट होते जा रहे हैं और उन वारंटी क्लेम्स में कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंपैक्ट हो रही है। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस हैं। ऐसे तो बहुत सारे हमें और भी देखने को मिले, बट वीडियो बहुत लंबा करने का हमको कोई सेंस नहीं लगा। हमको की लिमिटेशंस आपके पास लेकर आना बहुत जरूरी लगा। और इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि रादर देन जस्ट गोइंग फॉर द बिड, आई बिलीव द बेस्ट वे टू हैंडल दिस सिचुएशन वुड बी, आप इसको आ जाने दें, मार्केट में लिस्ट हो जाने दें, कंपनी 2-3 क्वार्टर निकाल ले, उसके बाद आप इसको समझें। अगर कंपनी प्रॉफिट्स में आती है और प्रॉफिट्स इसके 2-3 क्वार्टर तक कंटिन्यूसली जाते हैं, तब हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें करना एक ज्यादा सेंसिबल डील लगता है इन कंपैरिजन विथ पुटिंग योर मनी इनटू अ कंपनी व्हिच इज ऑलरेडी इन सो मच ऑफ लॉसेस। तो अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो rather than applying for the IPO right now, it is better to wait and watch, and once the company turns profitable, then only we should put our money into it. और इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। जितने भी हमारे वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उनको पेटीएम का आईपीओ जरूर याद होगा। पेटीएम भी सिमिलर सिचुएशन में ही आया था, लॉस मेकिंग था, बहुत हाई वैल्यूएशंस पे आया, एंड दिस इज हिस्ट्री। जोमैटो की अगर हम बात करें, जोमैटो को थोड़ा टाइम लगा, जोमैटो फाइनली प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुआ, जोमैटो ने अच्छी कंपनीज को एक्वायर किया और जोमैटो आप देखिए न्यू एज टेक कंपनीज में अब एक बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है और उसका परफॉर्मेंस स्टॉक में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इट्स बेटर हम वेट एंड वॉच करें, समझें, उसके बाद ही इसमें पैसा लगाएं। टिल द टाइम द कंपनी इज नॉट टर्निंग प्रॉफिटेबल, आई वुड सजेस्ट माय पर्सनल व्यू दैट यू शुड वेट एंड वॉच एंड स्टे अवे फ्रॉम द आईपीओ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, और कल हम आपसे मिलेंगे वीकली राउंडअप के साथ। तो चलिए, इफ यू लाइक द वर्क प्लीज स्मैश द लाइक बटन, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम यूजुअली हर डेली आपको लेट इवनिंग अपडेट्स देते रहते हैं जो आपके मार्केट मूवमेंट्स के लिए और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।